हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारी थर्ड यूनिट शुरू होने वाली है। आज शुरू कर रहे हैं हम लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। हमारी थर्ड यूनिट है और उसमें जो हम आज टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पहला ही चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। हम शुरू से लेकर लास्ट तक करेंगे। हम कोई भी टॉपिक अनछुआ नहीं रखेंगे, चाहे कोई हल्का टॉपिक हो या कोई फिर डिफिकल्ट टॉपिक हो, चाहे कोई सिंपल टॉपिक हो। हम सब टॉपिकों को लेकर चलेंगे, सब टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, चाहे हमें थोड़े ही इसके बारे में बताना है, लेकिन हर टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। पूरी जितनी थर्ड यूनिट है, जितने भी टॉपिक्स इसमें कवर हैं, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि ग्रोथ और डेवलप वृद्धि विकास को अमूमन हम जो है एक ही रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं कि वृद्धि विकास है ना। वृद्धि विकास अलग अलग नहीं, वृद्धि और विकास एक साथ ही हम ज्यादातर यूज करते हैं और समझते हैं कि दोनों एक ही हैं, जबकि इनमें थोड़ी सी भिन्नता है। वो भिन्नता क्या है कि भिन्नता यह है कि ग्रोथ कैन बी रिलेटेड मेनली विथ फिजिकल चेंज सच increases in height, weight, है ना। whereas development include physical, social, physiological and psychological change. Development implies transformation or improvement. Improvement. While growth is quantitative in nature, can be measured. कहने का तात्पर्य क्या है इन दोनों के बारे में जो मैंने बताया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अब मैं आपको ओरली बताती हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है संवेगात्मक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ठीक। और दूसरा ये है विकास जो होता है क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, ये दोनों होते हैं, ठीक है। मानसिक विकास सोचने समझने की शक्ति का विकास, थिंकिंग का विकास, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी का विकास, है ना। इस तरह से मानसिक विकास होता है बच्चे का। संवेगात्मक विकास घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम, प्यार, है ना, इन सब का विकास संवेगात्मक विकास। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। और नेचर में क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती है। और जो है अब मैं तो ये दो लिखे हुए हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि क्वालिटेटिव होती है इन नेचर और ये होती है वृद्धि जो है क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। क्योंकि लंबाई, बच्चे की लंबाई, भार, वृद्धि, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मान लीजिए बच्चा 1 साल का है, फिर 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, तो उसकी लंबाई बढ़ती रहती है उसकी, है ना। मोटा भी होता है। जब कभी कभी मोटाई मतलब जो है फैटी बच्चा मोटा हो जाता है तो मोटाई में भी वृद्धि हुई, उसकी लंबाई में वृद्धि, मोटाई में वृद्धि हुई, इस तरह से, है ना, बढ़ता चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मोटाई को भी हम उस पर जो है जो मशीन होती है भार नापने की, उस पर खड़े होकर देख लेते हैं कि हमारा कितना वजन है, तो ये भी परिमाणात्मक हुआ। और लंबाई को भी, ऊंचाई को भी नाप लेते हैं, ये भी परिमाणात्मक हुआ। क्या हुआ? ये परिमाणात्मक हुआ। लेकिन संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, जीवन पर्यंत चलने वाले विकास को हम परिमाण में नहीं नाप सकते। हम उनका डेवलपमेंट को हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव, गुणात्मक, उनका हम जो है क्या करते हैं? गुणात्मक हम उनका परीक्षण कर सकते हैं, परिमाणात्मक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है। ग्रोथ में क्या होता है? इट इज सेल्यूलर, डिपेंडेंट ऑन फिजिकल चेंज इन बॉडी एंड ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सेल्यूलर का मतलब है कोशिका निर्मित। मान लीजिए ब्रेन है, ब्रेन की वृद्धि हो रही है तो कोशिकाएं निर्मित हो रही है ना, कोशिकाएं तो बढ़ रही हैं, कोशिकाएं बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से सेल्यूलर भी है ना। और जो है ये थोड़ा सा इसका फर्क है, ये मैंने आपको बता दिया है। और एक जो है इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर उसको डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करूंगी। टाइलर के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, और अर्थात विकास जब होता है तो विकासहीनता की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि विकास तो निरंतर बढ़ता रहता है। विकास जब होता है तो विकासहीनता की कमी नहीं हो सकती, है ना। विकासहीनता की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि विकास बच्चे का, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का
पहले सबसे पहले शैशवावस्था हुई, बाल्यावस्था हुई, किशोरावस्था हुई, प्रौढ़ावस्था हुई और दूसरी परिपक्व अवस्था हुई, फिर वृद्धावस्था हुई। तो विकास निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जरूरी तो नहीं उस व्यक्ति की लंबाई भी बढ़ रही हो, वृद्धावस्था की लंबाई भी उसकी 8 फीट की हो जाए, ये जरूरी तो नहीं ना। तो इस तरीके से जो है विकासहीनता की स्थिति प्राप्त नहीं होती। वृद्धि और विकास दोनों समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु समाजवादियों और मानववादियों ने जो समाज विज्ञान है और मानवतावादी विषयों में वृद्धि और विकास में पर्याप्त अंतर, जो मैंने बताया कि अंतर है, पर्याप्त अंतर है दोनों में। वृद्धि को परिमाण परिवर्तन की ओर प्रक्रिया के रूप में और विकास को गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखा है कि बच्चे के अंदर जब गुणात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो विकास हो रहा है, और जो है बच्चे के अंदर जब परिमाणात्मक परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब बच्चे की वृद्धि हो रही है। तो ये जो है थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस था वृद्धि और विकास का। और वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, समझने में बड़ा आसान है, तो आप इसको समझ लेंगे। तो इसमें कुछ जो है देखते हैं कि कुछ इसके अंदर जो है हमारे प्रिंसिपल्स हैं ऑफ डेवलपमेंट के। वृद्धि को तो आप समझ गए, वृद्धि को आप इस तरह से समझ, लेकिन प्रिंसिपल जो डेवलपमेंट है उसको हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, एक किसी व्यक्ति का, बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अब हम यहां लेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये तो लिख लिया होगा आपने, आई थिंक कि आपने ये सब लिख लिया होगा। करते हैं हम बात प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले कौन सा लेंगे हम, सबसे पहला लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, निरंतरता का विकास, है ना। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट कंटिन्यूज टू हैपन इन मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, फिजियोलॉजिकल एंड अदर डोमेन थ्रू आउट द लाइफ। कि पूरे अभी मैंने बताया, जैसे आपको बता दें कंटिन्यूटी, मैंने बताया ना कि प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरीके से फिजियोलॉजिकल रूप में, साइकोमोटर रूप में, साइकोलॉजिकली, और जो है मेंटल, है ना, और जो है स्पिरिचुअल भी, और कॉग्निटिव, ये सारा डेवलपमेंट धीरे धीरे चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इसीलिए इसको कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ये समझ में आ गया आपका जो मैंने बताया अभी, निरंतरता का सिद्धांत, फिजियोलॉजिकल, ये सब चलता रहता है। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, किस तरीके से है जनरल टू स्पेसिफिक, किस तरीके से है वो, इस तरीके से है कि जैसे एक बेबी जन्म लेता है तो वो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जो है क्या करता है, वो करवटें लेता है। सबसे पहले हाथ पैर का संचालन नहीं इसको आता है, सबसे पहले क्या करता है, करवट लेता है, पूरा फुल बॉडी को इधर उधर पलटता है। उसके बाद में धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाना, पैरों को आगे बढ़ाना, फिर उसके बाद में उंगलियों को धीरे धीरे करके बच्चा आगे डेवलप होता है, ठीक है। फिर जो है वो घुटनों के बाद शुरू होता है, फिर जो घुटनों के बाद चलना शुरू करता है, फिर बैठता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। इस तरीके से जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और ये जो है इस पर अब ये जनरल टू स्पेसिफिक प्रभाव किसका पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। कई बार इस विकास में हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि मान लीजिए किसी की हेरिडिटी में कोई प्रॉब्लम है, देर से बच्चे चलने शुरू होते हैं, किसी की हेरिडिटी में तो देर से विकास शुरू होगा, है ना। जो एनवायरनमेंट है, कोई खेलने वाला नहीं है, साथ में कोई चलाने वाला नहीं है, तो अपने आप ही सारी क्रियाएं करेगा, तो हो सकता है उसे टाइम लग जाए। तो इस तरीके से रिच लर्निंग एनवायरनमेंट नर्चर द चिल्ड्रन टू डेवलप टू देयर पोटेंशियल। तो जो एनवायरनमेंट होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत हद तक इस पर प्रभाव डालता है बच्चे के डेवलपमेंट पर। है प्रिंसिपल ऑफ
नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया प्रिंसिपल जनरल टू स्पेसिफिक। अब प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोपोडल, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोपोडल, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोपोडल, यानी कि जो है हेड टू, मतलब हेड टू टो, वृद्धि होना, विकास होना, विकास करना, हेड टू टो। डेवलपमेंट प्रोसीड हेड डाउनवर्ड, यानी कि हेड टू डाउनवर्ड। मस्तिष्क से लेकर के इनका मानना यह है, सेफेलोपोडल का मानना यह है कि जो डेवलपमेंट है प्रोसीड हेड डाउनवर्ड, दिस इज कॉल्ड द सेफेलोपोडल प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू इट द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड। इनका मानना यह है कि बच्चे, सेफेलोपोडल का मतलब मानना यह है कि बच्चा सबसे पहले अपना जो हेड है उसको संभालना सीखता है। 6 महीने तक का बच्चा हेड संभालना सीख जाता है ना, तो सबसे पहले बच्चा अपना आपका हेड संभालना सीखता है, उसके बाद नीचे की प्रक्रिया शुरू होती है ना। फिर हाथ को चलाना, फिर लेग चलना फिरना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट डेवलप कंट्रोल ऑफ द हेड एंड फेस मूवमेंट विद इन द फर्स्ट 2 months ऑफ देयर बर्थ, है ना। यानी कि 6 महीने तक आते आते वो अपना जो है हेड संभालना सीख जाता है, और 12 महीने का होते होते वो चलना भी शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये सेफेलोपोडल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ये है सेफेलोपोडल डेवलपमेंट, और इसका ये अर्थ है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल, है ना, प्रोक्सिमोडल डेवलपमेंट। अब ये क्या है? इसका जो अर्थ है वो ये है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी रीढ़ की हड्डी, तो ये होता है कि इनका मानना है कि इस तरीके से विकास होता है, ठीक है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर उसमें से हैंड्स निकलते हैं, फिर लेग्स निकलते हैं। कहने का मतलब ये पढ़ भी लेते हैं इसको। इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, है ना, स्पाइनल सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, डेवलप बिफोर द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल। द आर्म्स ऑफ द चाइल्ड डेवलप बिफोर द हैंड्स एंड फिंगर्स। पहले ये आर्म्स होंगे हमारी, है ना, फिर बाद में हमारे जो है फिंगर्स बनेंगे। इनमें पहले आर्म्स तैयार होंगे, फिर हमारी फिंगर्स तैयार होती हैं। इस तरीके से ये है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, है ना। अब नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब है नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोजेनेटिक डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोजेनेटिक डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्थोजेनेटिक डेवलपमेंट। ऑर्थोजेनेटिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब यह है कि पहले हमारे आर्म्स हुई, यानी कि जो हमारी रिस्ट है, सबसे पहले हमारी कोहनी बनेगी, उसके बाद हमारी रिस्ट बनेगी, ठीक है। इनका कहने का मतलब है इट मीन्स दैट डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम गेनिंग मास्टरी ऑफ सिंपल टास्क फर्स्ट। इनका कहने का मतलब पहले सिंपल टास्क होते हैं, देन मूविंग टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट और मोर चैलेंजिंग टास्क। इट इम्प्लाइज दैट वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लेज द फाउंडेशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। कि अगर जब कोहनी बनेगी तभी हमारी रिस्ट का डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से पहले जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कहने का मतलब इनका यह है कि एक स्टेज डेवलपमेंट होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेज यानी कि डिफिकल्ट स्टेज स्टार्ट होती है। इनका कहने का तात्पर्य ये है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ अब देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, स्पाइरल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ये क्या है? ये है कि विकास का लंबवत, विकास का मतलब उनका ये नहीं है कि सीधा नहीं होना, इस तरीके से होता है विकास, सीधा विकास ना होकर के इस तरीके से होता है विकास। इनका कहने का मतलब ये है कि बालक का विकास लंबवत न होकर के वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। ये एकमात्र गति से सीधा नहीं चलता है, बल्कि बढ़ते पीछे हट करके, जैसे ये चला ना, फिर इधर को हटा, फिर इधर को चला, फिर इधर को चला, इस तरीके से विकास परिपक्व स्थायित्व बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है, किसी एक अवस्था में तीव्र गति से तथा किसी अन्य अवस्था में, किसी एक अवस्था में तो बच्चा, जैसे कई बार होता है ना कि 12 साल का बच्चा हुआ तो बच्चे विकास रुक गया, बच्चे का वृद्धि रुक जाती है या विकास में रुक जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर दिखाई देता है कि विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से जो है कभी धीमी गति से, कभी जो है तेज गति से, इस तरीके से जो है विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल फॉर्म में होता है विकास बच्चे का, सीधा ना होकर के स्पाइरल फॉर्म में होता है। जैसे इसको ये क्या क्या कह सकते हैं कि इसको ऐसे बोल सकते हैं, द परसिस्टेंट ऑफ स्पाइरल पैटर्न थ्रू आउट डेवलपमेंट आल्सो गिव्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द relative size and proportion of the body organs since the pattern is maintained till growth continues। तो इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है जब तक कि ग्रोथ पूरी ना हो जाए। ठीक है, ये एक इसका तरीका है, साइज को, जो साइज बढ़ता है ना, साइज को बढ़ाने का एक तरीका है, पैटर्न है। Another perspective of spiral development is that human nature is not fixed। कहने का मतलब है कि ह्यूमन नेचर फिक्स नहीं है, इसी वजह से ये जो है वर्तुलाकार फॉर्म में इसका जो है डेवलपमेंट होता है ना। अनदर पर्सपेक्टिव, ये तो हो गया, ह्यूमन आर एबल टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू मोर कॉम्प्लेक्स लर्निंग एक्सपीरियंस दैट अलाउ देम टू हैंडल द न्यू प्रॉब्लम्स। इनका कहने का मतलब है कि नहीं, इसमें जो स्पाइरल फॉर्म में इसलिए डेवलपमेंट होता है कि जो मतलब बच्चा है या कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, बच्चे का ही डेवलपमेंट होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको हैंडल करनी आ जाती है इसमें, है ना। लर्निंग एक्सपीरियंस को दैट अलाउ टू हैंडल द न्यू प्रॉब्लम, सच न्यू डेवलपमेंट इंक्लूड्स ट्रांसेंड ऑल प्रीवियस वंस। इनका कहने का मतलब है कि इट आल्सो रिलेट्स टू एब्सोल्यूट टू रिलेटिविज्म। एब्सोल्यूट क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रिलेटिव्स, एब्सोल्यूट रिलेटिव्स को ये मानते हैं। इसका मतलब ये है, एट फर्स्ट चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जब इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रिलेटिव्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए देखते हैं, जैसे बच्चा है, बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है या बड़ा होता है, साल 2-3-4 साल का होता है, तो बच्चों को नहीं पता होता कि इस संसार परिवर्तनशील है, या जो हम आज देख रहे हैं परिवर्तन होने वाला है, बच्चों को पता ही नहीं होता इस चीज़ का। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजेबल, यानी कि हमारे अपनी बॉडी के बारे में भी नहीं पता होता कि अब 2 साल का बच्चा तो नहीं समझता ना, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं अपने आप को समझते रहते हैं कि हम चेंजेबल हैं, हम बढ़ रहे हैं। पहले पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं धीरे धीरे वो समझने लगते हैं कि हम चेंजेबल है। और इसी तरीके से संसार भी ये जो है वो जो है क्या नाम, फिक्स नहीं है, चेंजेबल है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका क्या अभिप्राय है? इसका मीनिंग ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स दैट आर फिजिकली प्रेजेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड। कहने का इनका मतलब है कि जब बच्चे सीखते हैं, कैसे समझते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है, कोई चीज उनके सामने रख दी और उनको बता दी कि ये चीज है, यानी कि वो प्रेजेंट है, सामने उनको दिखाई दे रही है। ठीक है,
और फिर लेटर देयर कॉग्निटिव स्किल हेल्प देम टू लर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। और मान लीजिए कुर्सी रख दी, बता दिया कि ये चेयर है, बच्चे ने देख लिया सामने चेयर है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में दिखा दिया, बच्चे समझ गए, अब हम चेयर हटा भी देंगे तो चेयर की जो छवि है, चेयर की जो छवि है वो बच्चे के माइंड में रहेगी, वो एब्स्ट्रैक्टली सामने नहीं है लेकिन एब्स्ट्रैक्टली वह उस चीज के बारे में सोच सकता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, ये तो मैंने बता दिया था ग्रेजुअल ही है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन। डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन। क्या करता है? डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन। डेवलपमेंट क्या करता है? मैच्योरेशन पर डिपेंड करता है। मैच्योरेशन कैसे? मोस्ट ऑफ द मैच्योरेशन डिपेंड ऑन द नर्वस सिस्टम एंड दी चेंज असिस्ट चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग एबिलिटी एंड मोटर स्किल्स। मैच्योरेशन है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं और मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल्स संचालन की, गति करने की, ये भी बढ़ती रहती हैं। मतलब ये इसकी जो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन रेफर टू सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन चिल्ड्रन। मैच्योरेशन का मतलब है कि बायोलॉजिकल भी और जो है बायोलॉजिकल बच्चा बढ़ता रहता है और जो है डेवलपमेंट भी करता रहता है बच्चा साथ साथ। तो मैच्योरेशन का मतलब यहाँ इससे संबंध ये है कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इन चिल्ड्रन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन चिल्ड्रन, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मैच्योरेशन डिपेंड्स ऑन द नर्वस सिस्टम एंड दी चेंजिंग। जैसे नर्वस सिस्टम बढ़ता रहता है बच्चे की सोचने की, समझने की स्किल्स, जैसे जैसे आईक्यू, मान लिया हम ऐसे कह सकते हैं आईक्यू लेवल जैसे बच्चे का बढ़ रहा है तो बच्चे की सोचने समझने की स्किल्स भी बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, 2 साल का बच्चा 2 साल के जैसे थिंकिंग एबिलिटी का विकास होगा, 6 साल के बच्चे में 6 साल के जैसा होगा थिंकिंग एबिलिटी का विकास। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहेगा उसमें एबिलिटी का विकास होता रहेगा। फिर है ऑर्डरली इन नेचर, फिर है ऑर्डरली। अब ऑर्डरली का क्रम से है, क्रम में तो है ये। अब क्या है इसमें? कर्म के अनुसार है ना, क्रम की एक रूपता है ना। ऑर्डरली इन फॉर्म, ऑर्डरली है, क्रम में कैसे है कि विकास की गति सभी अवस्था में समान नहीं होती, परंतु विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन भी होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति के सब सदस्यों में एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलते हैं, जैसे कि सभी मानव जाति में। क्रम का मतलब ऑर्डरली क्या है? विकास। ऑर्डरली विकास का मतलब यह है कि सिर से ही, जैसे कोई भी बच्चा हो उसकी सबसे पहले वृद्धि और विकास कहाँ का होगा? सिर का होगा। तो इसीलिए क्रम से है, सिर से ही होगा। जो भी बच्चा होगा तो वो सिर से ही उसका विकास होगा, कहीं पैर से कोई विकास नहीं होगा। तो ये क्रम है, इनका क्रम है, क्रम का सिद्धांत है, क्रम की एक रूपता का सिद्धांत है। इस तरीके से ऑर्डरली इन नेचर, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्डर में है। बच्चा पहले, या फिर इस तरह से कह सकते हैं, बच्चा पहले जो है करवट लेना सीखेगा, हाथ पैर संचालन सीखेगा, फिर घुटनों के बाद चलना सीखेगा, फिर जो है कुछ पकड़ के सीखेगा और फिर खड़ा होकर चलना। तो ऑर्डर में होगा सारा का सारा काम, ठीक है। अब डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट वेरीज, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट varies from individual to individual, individual to individual। क्यों वेरीज करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल? It is noted that development to a certain extent can be predicted by observation and psychological टेस्ट। कहने का इनका मतलब क्या है कि हर बच्चा जो है डेवलपमेंट का, इसलिए ये मतलब ये है वेरीज करता है क्योंकि हर बच्चे का विकास अलग तरीके से होगा, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से। आईक्यू भी सबकी अलग होती है, डिफरेंट आईक्यू होती है, डिफरेंट डेवलप थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है, सोचने समझने की सब स्किल्स अलग होती है, सब कुछ अलग बच्चे का सबका अलग होता है। तो अब हम इसको
हम कैसे देखें कि डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल? साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऐसी चीज है जो डेवलपमेंट को बता सकते हैं कि किस बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है। कभी कभी 18 साल के बच्चे का भी जो IQ होता है 10 साल जैसे हो जाता है, तो उनका डेवलपमेंट कितना हुआ ये हम किससे पता कर सकते हैं? ये पता कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट से। तो इसका डेवलपमेंट का हम ऐसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये समझ में आ गया आपके? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कल बताऊंगी आपको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो स्टूडेंट्स आप जो है कुछ क्वेश्चंस भी मैं इसमें चाह रही हूँ आपको कराने जो डेवलपमेंट से संबंधित होंगे, है ना। तो मैं कल से आपके जो है क्वेश्चंस भी कराऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल फिर मैं आपको बताऊंगी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कितने हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट यानी कि जो साइकोलॉजी है, स्कूल्स ऑफ थॉट है वो कितने हैं? 10 हैं, बता रही हूँ आपको 10 हैं। उनके बारे में बताऊंगी और कॉग्निटिव प्रोसेस बताऊंगी आपको क्या होती है, ठीक है। और एक 2 टॉपिक करा दूंगी कल आपको छोटे छोटे। देखो साइकोलॉजी से संबंधित ये पोर्शन है, ये जो यूनिट है हमारी साइकोलॉजी से संबंधित है, इसको हम थोड़े थोड़े रूप में ही समझेंगे और जानेंगे। इसमें हम काफ़ी समय देंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और जल्दी जल्दी से इसको नहीं करेंगे। इसको हम थोड़े थोड़े रूप में मतलब जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाए और मुझे पढ़ाने में भी आनंद आए और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इस तरीके से धीरे धीरे करके ये जो यूनिट है हम खत्म करेंगे। हमें यूनिट समाप्त करने की या खत्म करने की, फिनिश करने की कोई भी ऐसी कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से धीरे धीरे से इसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और UGC नेट की तैयारी इतनी अच्छी तरीके से कीजिए कि इस बार आप जो है UGC नेट क्रैक कर ले जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।